देखिए, सोनिया गांधी के सलाहकार कहें, उससे पहले तो देश की जनता कह चुकी है। कई चुनाव में देश की जनता राहुल गांधी को और कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है। आज कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो, नेता तो राहुल गांधी है, डिसीजन वही लेते हैं और उनके डिसीजन पे वो 50 बार हार चुके हैं। बिना सेंचुरी लगाए मानेंगे नहीं हार का वो। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अब कांग्रेस के सलाहकार भी वही कह रहे हैं, तो कांग्रेस को तय करना है, हमें नहीं तय करना है। हम तो जानते हैं कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के नेता के तौर पे काम करेंगे तो कांग्रेस की हार तय है। सर, अभिषेक बनर्जी पे जिस तरीके से हमले हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब नए मिजाज का शहर हो गया है बंगाल, ज़रा संभल के निकला करें, क्योंकि झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है। ये जनता है नाराज। जनता ने अपनी नाराजगी का, अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी पे जूता, चप्पल, अंडा, घूंसा, लात किसने मारा? जनता ने मारा है, क्योंकि जनता को 15 साल से वो परेशान कर रहे थे। वो तानाशाह थे वहाँ के। एक तानाशाह जिस तरह की हुकूमत करता है और जब वो सरकार से हटता है तो जो हाल होता है वही हाल जनता ने किया। वो तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के पुलिस ने उनको बचाने का काम किया, नहीं तो जनता तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और आखिर सोचना चाहिए टीएमसी को, ममता जी को, अभिषेक बनर्जी को, कि उनसे क्या भूल हुई है, कितना सताया है जनता को, और वो जनता अपने गुस्से का प्रकटीकरण कर रहा है। ऐसी जगह जब उनको मालूम था कि जनता बहुत नाराज़ है तो उनको जाने से पहले पुलिस को बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि जनता बहुत नाराज़ है। वो तो जब घटना घट गई और ये पूरा मामला जनता वर्सेस अभिषेक बनर्जी का है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप बीजेपी पे लगाया है और उन्होंने कहा है कि ये सोची समझी साजिश थी। बीजेपी की पुलिस भी देर से पहुंची और साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल में भी इलाज को लेकर भी आरोप लगाया है कि जो पावर में बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी का अस्पताल में भी इलाज हो, इसलिए अस्पताल प्रशासन को भी रोक रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम वहाँ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पूरे पश्चिम बंगाल में अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत नाराज़ है टीएमसी से। जनता की नाराज़गी का प्रकटीकरण है, उसके आक्रोश का प्रकटीकरण है। क्या सताने का काम किया था अभिषेक बनर्जी ने? 15 साल जनता को पीस कर रख दिया। अब जनता में जहाँ वो जा रहे हैं वो नाराज़गी हो रही है, लोग अंडे मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी बिला वजह जनता से जो नाराज़गी है उस पर चर्चा नहीं कर रही, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है, ये जनता और टीएमसी के बीच का झगड़ा है और उसमें तो पुलिस ने बीच बचाव किया। और ममता बनर्जी की आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ये उनकी पुरानी आदत है। विपक्ष के कई नेता इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी निंदा की बात है कि एक सांसद के साथ इस तरीके से हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग साजिश बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता ट्वीट करके संतावना दे रहे हैं उनको, ममता जी को। विपक्ष के नेता कहाँ थे जब कांग्रेस चीख रही थी कि उसके वर्कर मारे जा रहे हैं? तब विपक्ष के नेता कहाँ थे जब जनता पर अत्याचार हो रहा था? जनता नाराज है टीएमसी से। ये बीजेपी और टीएमसी का झगड़ा नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा होगी हर सांसद को। और पश्चिम बंगाल की सरकार का कमिटमेंट है कि हर पश्चिम बंगाल के नागरिक को सुरक्षित रखना उनका काम है, जिम्मेदारी है, वो करेंगे। लेकिन जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया ईडी के द्वारा। सोमवार को पूछताछ के लिए तलब भी की गई है। हाँ, उनको फर्जी हस्ताक्षर पर जवाब देना होगा।
और पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, बताना होगा फर्जी काम क्यों करते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार शपथ लेंगे सर। देखिए, कर्नाटक में कौन शपथ लेता है नहीं लेता ये कोई मैटर नहीं करता। कांग्रेस की हुकूमत है, भारी भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार सिर्फ कुर्सी कुर्सी खेलने में लगी है, जनता की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेसी आपस में ही लड़ने में लगे हैं और कभी एक मुख्यमंत्री बनता है, दूसरा हटता है, दूसरा हटाता है, इसी में कांग्रेस बिजी। सर बिहार में भी एक बड़ी खबर है कि राबड़ी देवी ने खुलकर कह दिया है कि मैं अपनी आवाज़ खाली नहीं कर रही हूँ, अगर फोर्स भी बुलाना है तो बुला लो लेकिन आवाज़ खाली नहीं होगी। देखिए, राबड़ी जी विपक्ष की नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बेहतरीन बंगला अलॉट हुआ है जिसमें कैबिनेट मंत्री रहते थे, वो बंगला अलॉट हुआ है। उसका रंग रोगन भी सम्राट चौधरी जी ने करवा दिया है, उसका पूरा पानी नल का सब चेक कर लिया गया है और सरकारी घर है, सरकारी घर में रहे। उनका जो बंगला है वो मिनिस्टर पूल का था, वो एक दलित मंत्री को अलॉट किया गया है। अब दलित मंत्री हैं, अनुसूचित जाति समाज से, उनको रहने दें, उनको क्यों तंग कर रही हैं।